अब आगे बढ़ते हैं। बहुत जरूरी था आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्लियरली बता देने में। भलाई आपकी भी है, हमारी भी है, इस देश की भी और छात्रों की भी है। अब अगले चैप्टर की तरफ रुक कर रहे हैं। ये नेशनल पॉलिटिक्स में हिट एंड रन का वो नया और जबरदस्त चैप्टर है जिसने संसद का पूरा सीन एक झटके में बदल दिया। इसके कारण संसद सत्र के क्लाइमेक्स की कहानी बदलती हुई दिख रही है। कल तक जो राहुल गांधी दिल्ली छात्र प्रदर्शन केस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे थे, आज उन पर सियासी हिट एंड रन का आरोप लग रहा है। सियासी नेता विपक्ष कल तक क्या कह रहे थे? सरकार बताए, क्या अमित शाह के इशारे पर दिल्ली में जेन जी प्रदर्शनकारियों पर लाठी चली? लेकिन अब पूरा एनडीए पलटकर पूछ रहा है, राहुल बताएं कि झारखंड में लाठी किसके इशारे पर चली? तो क्या राहुल गांधी अपने ही दांव में फंस गए? आगे बढ़ूं उससे पहले जरा संसद के बाहर की आपको तस्वीरें दिखाती हूं। आज संसद के बाहर सियासी दंगल का माहौल बन गया। प्रदर्शन कर रहे एनडीए सांसद और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। इस वीडियो में आप देखिएगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच सुरक्षा कर्मी कैसे बीच में घेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खास दृश्य पर मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, जो विपक्ष दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर गुस्से में था, वो रांची में हुए लाठीचार्ज पर अपनी बोली कैसे बदल सकता है? बताइए ना, आप बताइए। दिल्ली के लाठीचार्ज को बर्बरता नाम दिया जाएगा और झारखंड लाठीचार्ज पर अपनी बोली दबा देंगे, और अगर दबे स्वर में कुछ करेंगे भी तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीधे सीधे सुविधा की राजनीति। राहुल गांधी ने झारखंड लाठीचार्ज पर क्या कहा? इतना भरना कि हम छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। दो तस्वीरें दिखाती हैं जो बता रही है झारखंड के लाठीचार्ज ने असल में राहुल गांधी को कैसे बैकफुट पर ला दिया है। ये तस्वीरें बता रही है कि झारखंड लाठीचार्ज पर सफाई देने के बाद ही राहुल को अंदाजा हो गया था कि दांव उल्टा पड़ गया है, पासा पलट गया है। पहली तस्वीर संसद की है, जहां आज राहुल ने एंट्री ली। बीते दिनों के मुकाबले आज थोड़े सधे हुए अंदाज में। प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक कांग्रेस के कई नेताओं को राहुल के बचाव में बोलना पड़ा। सारे बयान सुनाऊंगे एक एक करके, लेकिन पहले दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए जो कल रात की है। दिल्ली में एनसीपी शरद पवार, उनकी सांसद सुप्रिया सुले, उनकी बेटी का रिसेप्शन, वर वधू को आशीर्वाद देने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी भी और सोनिया गांधी के साथ पहुंचते हैं। जाहिर है कोई सियासी मौका तो नहीं था। इन तस्वीरों में कोई राजनीतिक अर्थ भी नहीं ढूंढा जा सकता। यहां राहुल गांधी को किसी सवाल का भी सामना नहीं करना था। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे एनडीए सांसदों से भी राहुल गांधी का सामना नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका गांधी, उनका सामना हुआ। उनसे मौके पर मौजूद मीडिया ने सवाल कर दिया। इनफैक्ट वहां पर एक बीजेपी के सांसद थे, मुकेश दलाल, उन्होंने भी पूछ लिया, राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से क्यों नहीं बात कर रहे? मीडिया ने पूछा, मैम आपको लगता है राहुल गांधी डर रहे हैं अमित शाह के सामने आने से? उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। सर आपको लगता है, मैम लगता है कि राहुल जी डर रहे हैं अमित शाह का सामना? शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका का जवाब आपने सुन लिया होगा। भाई को बचाना था, बहन आगे आई, अर्ध सत्य का सहारा लिया, कहा कि झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों से राहुल मिले हैं। अरे भाई कब मिले? हुक्म कब मिले? कहां मिले? दुनिया के सामने तो एक भी ऐसी तस्वीर नहीं आई है। क्या दिल्ली में बैठे बैठे बंद कमरे में मुलाकात हो गई? जवाब तो देना पड़ेगा। अब तो झारखंड में लाठी खाने वाले छात्रों ने भी कह दिया है, जब तक राहुल गांधी नहीं आएंगे प्रदर्शन जारी रहेगा। अब बीजेपी पूछ रही है, क्या राहुल इतनी जवाबदेही संभाल पाएंगे? जरा सुनिए बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद
विदेश भागते हैं। अब ये तो गजब माहौल बन गया भैया। सरकार को घेरते घेरते राहुल गांधी खुद घिर गए। ये किसी ने नहीं सोचा था। नौबत यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सफाई देनी पड़ रही है। कह रहे हैं दिल्ली लाठीचार्ज वाला मामला अलग है और झारखंड लाठीचार्ज वाला अलग है, दोनों में घालमेल मत कीजिए। राहुल को बचाने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी मोर्चा खोलना पड़ा। वो कह रहे हैं झारखंड में मकड़ जाल बुना गया, भगवा पहनने वालों ने यहां छात्रों का चोला पहन रखा है। अखिलेश यादव तो झारखंड वाले सवाल पर राम मंदिर वाला एंगल जोड़ लाते। राम मंदिर चंदा चोरी की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और पंचम सुर में सियासी अटैक करने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सुर धीमा कर ही लिया। स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है इस तरह से। अरे वो अब इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? ये सारी चीजें बड़ा ही मकरजाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है। देखिए, किसी भी प्रकार की दमन की कार्रवाई छात्रों के साथ वो स्वीकार्य नहीं है और ऐसा करने से बिल्कुल झारखंड की सरकार को सावधान रहना चाहिए। अब एक लाइन में कहूं तो विपक्षी एकता का जो हल्ला कांग्रेस ने संसद के मॉनसून सत्र में मचाया, उसकी हवा झारखंड के लाठीचार्ज ने निकाल दी है। बिल्कुल प्लेन और सिंपल। और वैसे ये सहयोग नहीं है। ऐसे मौके जब भी बने हैं, राहुल हिट एंड रन वाले मूड में दिखाई दिए हैं। दिसंबर 2025 याद कीजिए, वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा उठाया, संसद में चर्चा की मांग की और जब गृहमंत्री ने जवाब दिया तो सदन से वॉकआउट कर गए। सितंबर 2020 संसद में कृषि कानून आया तो राहुल गांधी ने विरोध जताया, जबकि 2015 में उन्होंने संसद में दिए भाषण में ये कहा था किसानों को सीधे कंपनियों के अनाज बेचने का हक मिलना चाहिए, यानी बाद में यू टर्न ले लिया। पेपर लीक विवाद पर उनका यही रवैया रहा। ऐसे मामले बीजेपी शासित राज्यों में खुले तो राहुल ने हल्ला मचाया और गठबंधन राज्यों में अगर मामले आए तो चुप्पी साध ली। ऐसी कि ट्विटर पर, एक्स पर 5-6 लाइनें लिख दो, उसी का हिंदी और अंग्रेजी वर्जन एक ही पोस्ट में डाल दो, बात खत्म। और जब जवाबदेही की बात आती है तो राहुल कैसे वो सियासी हिट एंड रन करने लगते हैं, इसकी बहुत सी मिसालें हैं और बीजेपी गिनाती है वो मिसालें। सवाल यही है कि क्या राहुल इस बार जिम्मेदारी दिखाएंगे या फिर चर्चा से अपना पूरा का पूरा अटेंशन ही दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देंगे। आपको याद होगा, नीट के मुद्दे पर अपनी राजनीति साधने के लिए राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस ने यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में बड़े बड़े इवेंट किए। राहुल की गूंज। झारखंड लाठीचार्ज के बाद सवाल उठ रहे हैं, 17 दिनों में झारखंड की गूंज या वो छात्रों की गूंज राहुल क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां उनकी पार्टी सत्ता में है, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो गूंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राहुल क्या इतना कहकर बच सकते हैं कि छात्रों पर बल प्रयोग गलत है? छात्रों की गूंज झारखंड में साइलेंट क्यों हो गई? तो क्या यह माना जाए कि राहुल यहां भागने, मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहे हैं? जेन-ज़ी वोटर्स में उनकी क्रेडिबिलिटी क्या इससे खतरे में नहीं पड़ेगी? या झारखंड के बच्चों को वो जेन-ज़ी मानते ही नहीं है? ये क्लियर मैसेज जाएगा कि राहुल उनकी पार्टी की सुविधा की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष में उनकी स्वीकार्यता को एक नया झटका लग सकता है। यह ऐसा राजनीतिक ट्रैप है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियां भी बहुत अच्छे से समझ रही हैं और इसीलिए संसद में नीट वाले प्रदर्शन से समाजवादी पार्टी धीरे धीरे अपने आप को अलग करती नजर आ रही है। आज तो अखिलेश और उनके सांसद सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर माहौल बना रहे थे। राहुल इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि यहां जाएं कि ये वाला मुद्दा उठाएं। प्रियंका गांधी को समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा, भाई बताना था हम भी आपके साथ हैं, और तस्वीरें आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर। झारखंड लाठीचार्ज पर ना घिरे, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया? पप्पू यादव की डोनेशन वाली स्क्रिप्ट को कॉपी कर लिया, उसके रिएक्शन को संसद के बाहर दोहराकर माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन समाजवादी पार्टी का गेम भी यहां ठीक नहीं जम रहा,
क्योंकि आज ये खबर आ चुकी है कि सरकार चढ़ावा चोरी पर जवाब देने के लिए तैयार हो गई। यानी विपक्ष को जो मुद्दा मिला था कि सरकार को साबित कर देंगे कि इस मसले पर भगोड़ा है, सरकार उस मूड में नहीं है, भाग रही है चर्चा से। लेकिन किरण रिजिजू आए, उन्होंने कहा हम तो सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रियंका जी सुबह से एक लाइन दोहरा रही है, कह रही है कि आखिर हमने गृह मंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड लाठीचार्ज पर कांग्रेस फंसी हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू 24 घंटे पहले कह चुके हैं कि एक एक सवाल का जवाब देने के लिए गृह मंत्री तैयार है। सवाल तो आपने पूछा है, अब जवाब भी सुनना चाहिए। लेकिन क्या सुनेगा विपक्ष? क्योंकि संसद में चर्चा होगी तो जंतर मंतर के साथ झारखंड भी गूंजेगा।